आज हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज की लाइव एक्शन मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में, जो 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मूवीज ट्यूब में आपका स्वागत है। अगर आप दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम आपसे एक मजेदार सवाल पूछेंगे। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े कैरेक्टर से, थंडरबोल्ट रॉस से। पहले वो यूएस आर्मी के एक स्ट्रिक्ट जनरल थे, जिन्होंने अपने टफ डिसीजन से सभी की नज़र में एक अलग इमेज बना ली थी। उनकी लास्ट अपीयरेंस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हुई थी, लेकिन अब एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। क्योंकि उनके एक्टर की पहले ही मौत हो चुकी थी, मार्वल ने उन्हें नए एक्टर हैरिसन फोर्ड के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। अब रॉस, जो पहले बैटलफील्ड में फियर्स और इंटिमिडेटिंग दिखाई देते थे, आज यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उनकी लीडरशिप में देश का फ्यूचर और ग्लोबल पॉलिटिक्स दोनों ही नए मोड़ पर हैं, जिससे हर कदम पर सस्पेंस और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। कहानी का अगला अध्याय इंट्रोड्यूस करता है नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन। सैम, जो एक दिल से पेट्रियाटिक और फियरलेस हीरो है, अपनी जर्नी एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से शुरू करता है। अपने साथ हमेशा लॉयल साइडकिक टोरस भी है। सैम और टोरस यूएसए के एयर स्पेस से डायरेक्टली मेक्सिको की तरफ उड़ान भरते हैं, क्योंकि उनका मिशन है एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप सरपेंट ग्रुप को रोकना। यह ग्रुप जापान से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेनर चुरा चुका है। उस कंटेनर में एक स्पेशल मेटल है, जिसे रिसर्च के थ्रू प्योर फॉर्म में अचीव किया गया था, लेकिन अब वह एनिमी के हाथों में है। मिशन के दौरान सैम अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स का यूज़ करता है, कैप्टन अमेरिका की तरह शील्ड यूज़ करना और नए एडवांस्ड फैल्कन सूट के विंग्स, जो कि वाइब्रेनियम से भी ज़्यादा मजबूत वाइब्रेशन एलॉय से बने हैं, का सहारा लेना। इन गैजेट्स की मदद से वह टेररिस्ट फाइटर्स का सामना करता है और कंटेनर को रिकवर करता है। लेकिन मिशन कंप्लीट होने के बावजूद सरपेंट ग्रुप का बॉस साइड वेलर चुपचाप भाग जाता है, जो आने वाले समय में एक बड़ी थ्रेट बनकर उभरता है। यूएसए वापस लौटने के बाद सैम विल्सन अपने पुराने दोस्त ईजा ब्रैडली से मिलते हैं। ब्रैडली, जो पहले कैप्टन अमेरिका भी रह चुके थे, एक समय पर सुपर सोल्जर के रूप में अपनी शान बनाए हुए थे, लेकिन सरकार ने कभी नहीं चाहा कि एक ब्लैक सुपर हीरो इतना पॉपुलर हो। इसी वजह से ब्रैडली को बिना किसी वार्निंग के अरेस्ट करके 30 साल जेल में डाल दिया गया था। अब जेल से रिसेंटली रिलीज हुए ब्रैडली की कहानी में दर्द, सैक्रिफाइस और बिट्रेयल के रंग गहरे रूप में दिखाई देते हैं। सैम अपने दिल में दोस्ती और जस्टिस का एहसास रखते हुए ब्रैडली को अपनी टीम में वापस लाने का फैसला करते हैं, ताकि वे मिलकर इस बड़ी कॉन्स्पिरेसी के रहस्यों को उजागर कर सकें। इसी बीच एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है। यूएसए के प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस ने व्हाइट हाउस में एक ग्रैंड मीटिंग और पार्टी का इनविटेशन भेजा है। सैम, टोरस और ब्रैडली तीनों मिलकर व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। मीटिंग हॉल में दुनिया के कई बड़े लीडर्स मौजूद होते हैं। जापान के पीएम, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और एक इंडियन पीएम, जिनका लुक बिल्कुल पीएम मोदी जैसा ही प्रतीत होता है। यह ग्लोबल समिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंडा के लिए बुलाया गया है, एक नए आइलैंड सेलेटिस आइलैंड के बारे में, जो इंडियन ओशन में उभरा है। सेलेटिस आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो एक यूनिक मेटल एडमेंटम से बना है। यह मेटल वाइब्रेनियम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। दुनिया भर के रिसर्चर्स ने इस मेटल का अध्ययन किया है, लेकिन जब जापान ने इस मेटल का प्योर फॉर्म कैप्चर किया, तब सरपेंट ग्रुप ने इसे चुरा लिया। अब इस मीटिंग में सभी नेशंस इस प्रेशियस रिसोर्स को इक्विटेबल तरीके से शेयर करने पर सहमत होते हैं, ताकि कोई भी देश अलग न रह जाए। जैसे ही मीटिंग चल रही होती है और सभी लीडर्स गंभीर डिस्कशंस में व्यस्त होते हैं, अचानक बैकग्राउंड में एक एनर्जेटिक सॉन्ग बजने लगता है। उसी मोमेंट में एक शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। ईजा ब्रैडली बिना किसी वार्निंग के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड की गन ले लेता है
और सीधे प्रेसिडेंट रॉस पर फायर कर देता है। केवल ब्रैडली ही नहीं, कुछ यूएस सोल्जर्स भी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट रॉस, जो अब एक एक्सपीरियंस लीडर बन चुके हैं, आसानी से सभी हमलों से बच जाते हैं। सैम विल्सन तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उनकी लीडरशिप और क्विक रिफ्लेक्सेस से केओस को थोड़ी देर के लिए शांत किया जाता है। इस बीच एक पावरफुल और एनिग्मेटिक फीमेल कैरेक्टर रूथ सीन में एंट्री लेती है। रूथ, जो प्रेसिडेंट रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, ब्लैक विडो जैसी फाइटिंग स्किल्स दिखाती हैं। वह एक एक करके सभी शूटर्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, जिससे मीटिंग हॉल में अस्थायी शांति स्थापित हो जाती है। मीटिंग के बाद सैम विल्सन आइजा ब्रैडली से डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ब्रैडली उस पल पर अपने एक्शंस की कोई भी मेमोरी नहीं रख पाते। सैम को लगता है कि यह सब एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, जहां किसी और फोर्स ने रिमोट से ट्रिगर दिया होगा। इसी वजह से ब्रैडली को तुरंत अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सैम अपने दोस्त से वादा करते हैं कि वह सच्चाई का पता लगाकर ब्रैडली को जल्द ही फ्री कर देंगे। सैम और टोरस मिलकर व्हाइट हाउस के सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस करते हैं। उन्हें ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जब ब्रैडली ने अपना फ़ोन यूज़ किया तो उसका फ़ोन वाइट लाइट में ब्लिंक करने लगा था। यही एनोमाली कुछ और सोल्जर्स के फ़ोन्स में भी देखी गई थी। इस क्लू से साफ संकेत मिलता है कि यह अटैक प्री प्रोग्राम ट्रिगर के माध्यम से हुआ था। शायद किसी हायर अथॉरिटी या एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। जब सैम अपनी जर्नी जारी रखते हैं, तब रास्ते में ही एक और डेंजर सामने आ जाता है। सैम की कार पर अचानक एक अटैक हो जाता है। अटैक का मास्टरमाइंड सामने आता है, साइड वेलर, जो सरपेंट ग्रुप का मुख्य मुखिया है। साइड वेलर गुस्से में सैम के खिलाफ अटैक लॉन्च करता है, क्योंकि पहले मेक्सिको में सैम ने उनके कई मेंबर्स को एलिमिनेट कर दिया था और जापान के कंटेनर को कैप्चर कर लिया था। सैम एक इंटेंस फाइट में साइड वेलर को रोक लेते हैं और उसे कैप्चर कर लेते हैं। इस एनकाउंटर से सैम को एहसास होता है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे और भी बड़े प्लेयर्स शामिल हैं। इसके तुरंत बाद एक मिस्टीरियस फ़ोन कॉल आता है। कॉलर कहता है, तुमने तो इसे हरा दिया, पर आगे जो होने वाला है उसमें तुम खुद भी हेल्पलेस हो जाओगे। यह मैसेज सैम को और भी अलर्ट कर देता है। सैम तुरंत टोरस से कहते हैं कि इस कॉल को ट्रेस करो। ट्रेस करने पर पता चलता है कि यह कॉल एक पुरानी गवर्नमेंट फैसिलिटी से आई है, जो एक सिक्लूडेड जंगल में स्थित है। बाहर से यह फैसिलिटी एक दिखावा लगती है, लेकिन अंदर चल रहे एक्सपेरिमेंट्स, इलीगल रिसर्च और अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़ का केंद्र बन चुके हैं। इस फैसिलिटी में पुराने दिनों से रॉस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते आ रहे हैं, जिनमें अनगिनत रहस्यों को छिपाया गया है। जब सैम और टोरस उस गवर्नमेंट फैसिलिटी में प्रवेश करते हैं, तो उनकी मुलाकात होती है एक नए और इंट्रीगिंग कैरेक्टर से, सैमुअल स्टैंस, जिसे सभी द लीडर के नाम से जानते हैं। द लीडर एक फॉर्मर साइंटिस्ट थे, जिनके साथ एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ था। एक बार ब्रूस बैनर उनके पास मदद के लिए आए थे और उस इंसिडेंट में उन पर गामा रेडिएशन का असर हो गया था। रेडिएशन के इफ़ेक्ट से उनका चेहरा और शरीर बदल गया, लेकिन उनका दिमाग और भी तेज हो गया। शुरू में रॉस ने उन्हें कैप्चर कर लिया था और उन पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन बाद में उन्हें रिलीज़ करने का प्रॉमिस भी किया गया था, वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ। द लीडर अपने दुख और बदले के इराद को सामने रखते हुए बताते हैं कि उन्होंने हर पॉसिबिलिटी का निरीक्षण कर लिया है और उनका प्लान यह है कि वे प्रेसिडेंट रॉस के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाएंगे। उन्होंने साइड वेलर के साथ मिलकर जापान के कंटेनर की चोरी और CIA के फंड्स के माध्यम से एक बड़ी कंस्पिरेसी रच दी थी। सैम को यह सुनकर रियलाइजेशन होता है कि ब्रैडली अकेला ही इस अटैक का जिम्मेदार नहीं था। पूरी कंस्पिरेसी में द लीडर का बड़ा हाथ है। जब सैम द लीडर को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो द लीडर अपने हिप्नोटिक म्यूजिक के माध्यम से फैसिलिटी के सभी गार्ड्स को कंट्रोल कर लेते हैं और उसी मोमेंट में वे चुपके से भाग जाते हैं। यह एस्केप
सैम के लिए एक नई मिस्ट्री और चैलेंज लेकर आता है, जो आगे आने वाले टर्न्स को और भी सस्पेंसफुल बना देता है। दोस्तों, मूवी स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमने बेहद मेहनत, लगन और पैशन के साथ इस मूवी ब्रेकडाउन और स्क्रिप्ट को तैयार किया है, ताकि आप हर वो इमोशन महसूस कर सकें जो इस फिल्म में छुपा है। अगर आपको हमारी मेहनत और यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसी बीच जापान में एक बड़ी खबर फैलती है। उनका प्राइसलेस एडमेंटम कंटेनर चोरी हो गया है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत फैसला करते हैं कि यूएसए के साथ एग्जिस्टिंग अलायंस तोड़ देंगे। वे तुरंत अपनी मिलिट्री को सिलेटिस आइलैंड भेजने का आदेश देते हैं, ताकि कंटेनर को वापस अपने कंट्रोल में लाया जा सके। इस डिसीजन के तुरंत बाद यूएस इंटेलिजेंस ने प्रेसिडेंट रॉस को इन्फॉर्म किया, जिससे वे अपनी मिलिट्री को भी सिलेटिस आइलैंड के लिए भेज देते हैं। यूएसए और जापान की फोर्सेस दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि एक फुल स्केल वॉर शुरू होने वाला है। लेकिन सैम और टोरस फिर से इंटरवीन करते हैं। 2 यूएस फाइटर जेट्स जो बिना परमिशन के फायर करने लगते हैं, उन्हें रोकना पड़ता है। सैम के क्विक एक्शन से स्थिति को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया जाता है और दोनों देशों की मिलिट्री फोर्सेस एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, जिससे वॉर का थ्रेट अस्थायी रूप से कैंसिल हो जाता है। मिशन के चलते चलते सैम यूएसए लौटते हैं, लेकिन रास्ते में टोरस को गंभीर इंजरीज लग जाती हैं। सैम तुरंत टोरस को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल में एक और फेमिलियर चेहरा नज़र आता है, विंटर सोल्जर, जो पहले बकी के नाम से जाना जाता था। विंटर सोल्जर अपने पास्ट के दर्द को देखते हुए सैम से थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, लेकिन जल्द ही वे चली जाते हैं। अब विंटर सोल्जर ने अपने आप को एक पॉलिटिकल फिगर में बदल लिया है, जो यह दर्शाता है कि सुपर हीरो लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। सभी तनावों के बाद प्रेसिडेंट रॉस एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उनका मकसद है कि एडमेंटम क्राइसिस को लेकर जापान और यूएसए के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें दूर किया जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैम विल्सन भी प्रेजेंट होते हैं, जो पूरी सिचुएशन पर नज़र बनाए रखते हैं। लेकिन जब सभी लीडर्स एक साथ बैठे होते हैं, तभी स्टेज पर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है। अचानक द लीडर स्टेज पर आ जाते हैं और सैम से डायरेक्टली बात करते हैं। द लीडर बोल्डली अनाउंस करते हैं कि उनका प्लान था प्रेसिडेंट रॉस की असली नेचर को दुनिया के सामने लाने का, लेकिन सैम की एफर्ट्स के कारण उनका प्लान आंशिक रूप से फेल हो गया है। जब लोग कन्फ्यूजन भरे सवाल पूछते हैं, उनका दिमाग पूरा घूम जाता है और वे डायरेक्ट रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनकी बॉडी ऐसे जलने लगती है, आंखों के कलर बदलने लगते हैं और सूट फट जाता है जैसे वे बर्न हो रहे हों। अब उन्हें रोकने के लिए आता है सैम विल्सन। इस सीन में एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जो क्लियरली दिखाता है कि मार्वल मूवी देखने वाले लोग कितना एक्शन पैक्ड एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं। सैम अपने सूट, पावर, थ्रस्टर्स और शील्ड का फुल यूज़ करते हुए रेड हल्क को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेड हल्क इतना पावरफुल है कि उसे रोकना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। वह पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है और सैम के पंख को तोड़ देता है। कम से कम एक पंख तो ज़रूर तोड़ देता है। लड़ते लड़ते फाइट ऐसे पीक पर पहुंचती है जब दोनों लोग एक खूबसूरत चेरी ब्लॉसम गार्डन में आ जाते हैं। अब सैम के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो वह अपने एक ही पंख में मौजूद वाइब्रेनियम शील्ड की पावर यानी सोनिक बॉम्ब को एक्टिवेट करके रेड हल्क को एक जोरदार हिट मारता है। ब्लास्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी रेड हल्क ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता। इस बीच सैम, बीइंग अ ट्रू कैप्टन अमेरिका, एक इम्पैक्टफुल स्पीच देता है। वह कहता है, रेड हल्क, तुम सिर्फ एक पंच में मेरा डाउनफॉल बना सकते हो, लेकिन सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि तुम अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख सकते
और प्रेसिडेंट होने के बावजूद देश को नुकसान पहुंचाते हो तो तुम्हें कैसी फील होगी। ये बात सुनते ही रेड हुल्क अपने सुपर ह्यूमन फॉर्म से नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है और सरकार उसे सीधा जेल ले लेती है। दूसरी तरफ सैम इजा ब्रैडले को बचाने के लिए भागता है क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगा था कि उसने जानबूझकर प्रेसिडेंट पर अटैक किया था। इस बार सैम के पास सबूत होते हैं कि ये सारा कांडा आइजा ब्रैडली ने नहीं बल्कि सैमुअल स्ट्रेन ने किया था। फिर हमें डायरेक्ट राफ्ट नाम की जेल का सीन दिखाया जाता है जिसे हमने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखा था, जहां ठेड़िए एस भाई को भी बंद कर दिया जाता है और सैमुअल को भी जेल में डाल दिया जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में तुमने मुझे कैद कर लिया, पर अब जो दूसरे खतरे इस दुनिया पर आने वाले हैं उनसे अपने आप को कैसे बचाओगे। और इसी के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। क्या आप सोचते हैं कि इस सस्पेंसफुल एंडिंग के बाद अगले चैप्टर में कौन सा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिलेगा? जवाब हमें कमेंट में बताना, हम इंतज़ार करेंगे आपकी सोच और आपकी प्रतिक्रिया का। और हाँ, ऐसी ही ज़बरदस्त मूवीज़ के ब्रेकडाउन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।